हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका मुझे सवाल आज किसी बच्चे ने पूछा था क्लास में। तो उसने मुझे पूछा कि आखिर नींद क्यों आती है हमें, इसका क्या रीज़न है कि हमें नींद आती है। वैसे इस सवाल का जवाब तो आसान है। मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो काफ़ी बच्चों को इसमें समझने में भी हेल्प होगी कि आखिर होता क्या है, नींद क्यों आती है और क्यों ज़रूरी है। तो जैसे इस सवाल को अगर मैं चेंज कर दूँ, आखिर हमें नींद क्यों आती है या नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, तो इन दोनों में आपको सेम चीज़ आपको निकलेगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक गार्ड है जो नाइट में ड्यूटी करता है। अगर आप उससे पूछोगे आपके लिए नींद कितनी ज़रूरी है, तो वो बताए कि मैं नाइट में ड्यूटी करता हूँ, पूरी रात जगा रहता हूँ, तो सुबह मुझे सोना पड़ता है, नींद जरूरी, मैं थक जाता हूँ। तो इसी तरह आप नर्सिंग स्टाफ से पूछ सकते हो जो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उसी का भी सेम जवाब होगा। इस तरह आप अगर परसेंट टू परसेंट वेरी करोगे या हर एक पर्सन से अलग से पूछोगे, तो आपको अलग अलग जवाब देखने को मिलेंगे। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो सबका एक होता है कि काम थक जाते हैं या होता है, ये सेम आपको मिलेगा कॉमन। अगर अपन नॉर्मली नेचुरल तरीके से सोचें या देखे जाए तो नेचुरली क्या होता है, नेचुरली अगर बॉडी है एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैसे आपको खाना खाना है तो आपको बॉडी आपको बताती है आपको खाना खाना है, तो जिस तरह आप खाना खाते हो, और जिस तरह आपको पानी पीना है तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे बॉडी बताती है आपको अभी पानी पीना है। और आपको अगर सर्दी लग रही है तो पानी, जैसे आपको कपड़े पहनने या स्वेटर पहनना है, इस तरह से। तो इस तरह एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो ये सेम वो क्लॉक इसी के लिए भी काम करती है, नींद के लिए भी। अगर आपको नींद आनी है तो वो आपको बता देती है कि अभी नींद जरूरी है बॉडी को रिस्टोर करने के लिए। तो मैंने अपनी पहला वर्ड क्या बोला, रिस्टोर। आप दिन में जो भी हार्मोन बॉडी में बनते हैं उसको यूज़ करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सोचते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ आपका बॉडी यूज़ करती है। पर बॉडी को भी रिस्टोर होने के लिए काम चाहिए। तो रिस्टोर जो जो आपके हार्मोन वगैरह बहुत सारी चीज़ जो जरूरत में हो जाती है उसको भी वापस रेप्लेनिश होनी चाहिए, मतलब वापस से बनना भी चाहिए। तो सब कुछ वो होना चाहिए, एक बार प्रोसेस होता है। तो उस तरह का काम करने के लिए जो आपका ब्रेन है उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सो जाते हो तो आपका ब्रेन काम नहीं करता, ब्रेन काम करता है। जैसे आप सांस ले रहे हो तो ये कौन करवा रहा है, ब्रेन करवा रहा है। ठीक है, सांस ले रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है, सब ब्रेन करवा रहा है। और एक तरह से आप सोचो, आप सो रहे हो, आपको रात को सर्दी लगती है, तो ऐसा थोड़ी आप नींद में तो आप चादर वगैरह ओढ़ेंगे नहीं, तो आपको नींद से आप जगोगे, अपनी चादर वगैरह लोगे, फिर ओढ़ के सोगे। तो इस तरह से आपका ब्रेन रात को काम करता है। तो एक तरीके से मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, जैसे आपकी मदर है या माता जी घर पे पूरे दिन कपड़े धोती है, मान के चलिए आप पूरे दिन, जैसे आप पूरे दिन काम करते हो छोटे मोटे जो भी जरूरी सब काम, तो सेम उसी के साथ लेके चलते हैं। जैसे आपकी माता जी ने पूरे दिन कपड़े धोए, शाम के टाइम 6-7 बजे सब कपड़ों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। अब क्या बारी आती है उन कपड़ों को समेटने की और उनको अपनी जगह रखने की। जैसे आप सेल्फ में रखोगे, आपका रुमाल है, आपकी रुमाल की जगह रहेगा, क्योंकि उसको फिर बाद में मिलने में आपको आसानी होगी। तो सेम इसी तरह माइंड भी करता है, सोचता जाए तो क्या करेगा। आप दिन भर काम करते हो, जो भी आपके जरूरी या ना जरूरी काम सारे, तो माइंड रात में आपको देखोगे उस चीज़ों को या रिस्टोर करने के लिए, इस तरह से बोल सकते हो, उसको पैटर्न वाइज अपने समझने के लिए रखता है। कभी आपने देखा होगा कि रात में लोग बड़बड़ाते हैं, जो दिन में उनके साथ होता है वो रात में बड़बड़ाते हैं। मतलब जो चीज़ें उनके साथ पूरे दिन हो रही है वो उनको याद करते हैं, अगर वो ज़रूरी है तो उनको रिस्टोर कर लेंगे, अगर नहीं ज़रूरी है तो आप उसको भूल जाओगे। अब बात करते हैं नींद जरूरी क्यों है, इसको ढंग से और समझने के लिए। अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको थकान होगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे आपके काम पे, आपकी जो आप चीज़ें आपको ज़रूरी याद रखनी वो याद नहीं रह पाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होगी आपको, मतलब मूड डिसऑर्डर होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको एक बार फ़र्क मिलेगा। जैसे आपने महसूस किया होगा, अगर आप शादी समारोह में कई बार घर पे होता है तो अब आप 2-3 दिन आपका स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, तो अब आपको कैसा लगता है, क्या थकान होती है, फिर आप ऐसा चाहते हैं कि एक पूरी नींद होनी चाहिए। तो बॉडी को रीस्टोर करने के लिए नींद क्यों जरूरी है, बॉडी को रीस्टोर करने के लिए। खासकर जो चीज़ें आपने पूरे टाइम एग्जॉस्ट की बॉडी से यूज़ में लिए, उन चीज़ों को कई बार बनने में प्रोसेस में टाइम लगता है। जैसे आप पूरे दिन खड़े होते हो, बात करते हो, हैंड मूवमेंट करते हो, माइंड चलता है, सब कुछ, तो फिर एक बॉडी को रीस्टोर चाहिए जो सब कुछ चीज़ें करने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती है। और बाकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिपेंड करता है इसके ऊपर। और आप जैसे हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, आजकल आप नींद को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं अभी डेली लेट सोता हूँ 2 बजे मान के चलिए, तो अगर मैं इस साइकिल को चेंज करूँ, कल से मैं 10 बजे सोना स्टार्ट कर दूँ, तो इस साइकिल को अगर मैं 10 से 15 दिन अगर फॉलो करूँगा तो मैं अपने स्लीप इसको पैटर्न को चेंज कर सकता हूँ। तो ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन के, अपने स्लीप को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, आपने देखा वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा वो दिन भर सोता रहता है, पूरा दिन सोता रहता है, रात में भी कई बार जगता है, बीच में सोता रहता है। तो बॉडी, उसको भी बॉडी क्या रीस्टोर हुई, जैसे वो बाहर के इन्वायरमेंट में आया तो उसको भी एक बार रीस्टोर होना चाहिए, सब चीज़ मिलनी चाहिए जो उसका बॉडी ग्रोथ में काम आए, तो वो स्लीप से मिलेगी। तो आपको भी ऐसे ही सेम एडल्ट में भी होता है, आप काम करते हो, आप पूरा यूज़ करते हो, फिर आपको रीस्टोर चाहिए। तो ऑटोमेटिक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपको पूरा रीस्टोर करने के लिए हेल्प करती है, और वो आपको रिमाइंड करती है अब आपको सो जाना चाहिए, वरना फिर कल आप जैसे ही उठोगे आपको थकान वगैरह ऐसे सिम्टम दिखेंगे। तो भगवान ने जब नेचर ने जब बॉडी बनाई तो उसमें सब कुछ बनाया, पर इंसान ने सब कुछ उसमें खामियां डालते गए। जैसे आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो,
तो अगर सिंपल तरीके से सोचा जाए, अगर आपको 12 बजे सोना है तो आपको 10:30 के बाद से मोबाइल यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। जब तक आपकी मोबाइल की रोशनी आपके नज़दीक पड़ेगी, आंखों के पास है, तो आपका माइंड या ब्रेन सोचेगा कि अभी दिन है। इस तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से काम करती है दिन रात को समझ के, तो वो सोचेगा दिन है, अभी जग के रहना है, जगते रहना है, क्योंकि अभी रोशनी टाइप ऐसा उसको लगता है। और जब आप 1-1.5 घंटे यूज़ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको माइंड है वो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब कुछ काम नहीं करना है। जैसे आप मोबाइल से यूज़ कर रहे थे तो उसको 1-1.5 घंटे आप मोबाइल नहीं यूज़ करोगे तो उसको एक लगेगा कि अभी मुझे कुछ काम नहीं करना है, अभी मुझे रेस्ट करना है। तो इस तरह से काम होता है। बाकी बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जैसे मैं मेजर बहुत सारे पैटर्न होता है, टाइप में हम आप नहीं जाएंगे। सिर्फ एक इंसोम्निया ले लेते हैं जिसको अपनी नींद की परेशानी होती है, क्या पता नींद थोड़ी थोड़ी आती है, टूटने लगती है, इस तरह की। तो ये डिपेंड करता है आपकी साइकिल कैसी है, आप क्या काम करते हो, इन सब चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। बाकी आप अगर आपको नींद नहीं आएगी काफ़ी टाइम से, अगर आप डिसऑर्डर चल रहा है, तो आपको फिर डिप्रेशन और भी बहुत सारी एसिडिटी, ऐसी बहुत सारी बाल झड़ना, ऐसी बहुत सारी बीमारी आपको धीरे धीरे लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो नींद बहुत ज़रूरी है बॉडी की हेल्थ के लिए, पावर के लिए, जो भी चीज़ आपको सब सही समय पे करना है उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी इसका असली जवाब या सही जवाब अगर आप कोई पर्सन दे सकता है तो वो खुद पर्सन दे सकता है अपने आप। जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ, जैसे कई जने बोलते हैं कि आप अच्छा रात में समझो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे अंधेरा हो गया तो अपन को नींद आनी है। दिन में क्यों आती है? दिन में नींद आती है आपका माइंड आपको बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे मुझे शाम को कुछ काम करना है या मुझे काम पे जाना है तो मेरा माइंड मेरे को बताता है कि शाम को काम करना है। ये माइंड में पैटर्न होता है हर एक के कि मुझे काम करना है तो मुझे दोपहर में 1-2 घंटा सो लेना चाहिए ताकि मैं शाम के टाइम रिफ्रेश या फ्रेश महसूस करूंगा। तो एक तरह से माइंड पैटर्न है जो माइंड में आप सोचते हो, जैसा आप माइंड बैठाते हो या माइंड को आप जैसे सेट करते हो उससे सोता है। तो कई लोग आपने देखा वो दोपहर में नहीं सोते, उनको पूछो कि हमें आदत ही नहीं है, तो उन्होंने अपना माइंड को वैसे सेट कर रखा है। और जैसे अगर मैं पर्सनली लूँ तो मुझे नींद जरूरी है दोपहर में, और काफ़ी जनों को जरूरी भी होती है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने माइंड सेट कर रखा है। अगर वो ट्रेन में भी होंगे या फिर कहीं पे भी होंगे तो कई बार उनको नींद की झपकी आना या नींद का एक बार पता चल जाए कि यार इस टाइम पे नींद का टाइम है, तो ये उनको एक बार पता चल जाएगा। वो एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एडजस्ट नहीं करेंगे, पर एक बार उनको लगेगा, उनको माइंड एक बार रिमाइंड करेगा, उनको बॉडी एक बार रिमाइंड करेगी कि ये सोने का टाइम है। तो इस तरह से पैटर्न होता है, हर बॉडी इस पर अलग रिएक्ट करती है। और कुछ एक जैसे आपने देखा होगा, आप इंडिया में हो, आप अगर अमेरिका चले जाओगे सीधा, मान लीजिए आप 2 दिन अमेरिका, तो आपने क्या किया, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को एक बार डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे अलग था डे नाइट, वहाँ पे अलग था। तो एक अपना खुद का बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, वो पहचान लेता है दिन कब है, रात कब है, इस तरह से। तो इन सब डिस्टर्ब होने से भी नींद डिस्टर्ब होती है। और वैसे अगर ओवरऑल कहा जाए तो नींद बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और बताता कौन है? बॉडी खुद ही बताती है कि नींद कब आनी चाहिए और किस समय बहुत ज़रूरत है। फिर भी अपन इसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो उसके परिणाम बहुत घातक हैं, जो अपन को आगे भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नींद नहीं आती है वगैरह, तो इसके नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे आप दूध पी के सो सकते हो, गर्म दूध, बिल्कुल गर्म दूध, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं डालना है, और चीनी भी बिल्कुल कम डालिए, बिल्कुल गर्म दूध पीजिए और थोड़ा सा पीजिए बिना चीनी डाले। तो ये नेचुरल होता है जैसे आपको सोने में हेल्प करता है। इस बाकी मेडिसिन तो भरमार है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा आखिर नींद क्यों जरूरी है। तो बॉडी को रिस्टोर करने के लिए और आपकी हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए, आपकी मेमोरी को और अच्छा बनाने के लिए और आपको अगले दिन रिफ्रेश महसूस होने के लिए, तो इन सब कारणों के लिए आपको नींद बहुत ज़रूरी है और लेनी भी चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे के कम नींद लेते हो तो खराबी है। और कुछ लोग हैं जो 10-12 घंटे भी, 15 घंटे भी कम पड़ते हैं उनकी नींद लिए, उनको हाइपर इंसोम्निया बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं और फिर भी उनको लगता है कि उनकी नींद कम पड़ रही है। तो कह रहा हूँ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको नींद कैसी लगती है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।